संस्कृत प्रश्न में इस्लाम धर्म से जुड़े प्रश्न पूछे जाने पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं, जब तक सनातन पर प्रहार होगा तब तक अगर मेरे शरीर में एक बूंद भी खून रहेगा तो मैं प्रहार करता रहूंगा। नमस्कार, मैं प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उन्होंने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का नाम लेकर उन्हें यह बातें भी कही कि चाहे मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन हो या शिवलिंग का तोड़ने का मामला हो, बिहार तो लग रहा है कि इस्लामिक स्टेट की तरह हम लोगों पर बरस रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बेगूसराय में जो परीक्षा का प्रश्न पत्र सामने आया वो चौंकाने वाला है। जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें 10 प्रश्न इस्लामिक रीति रिवाज से हैं, जैसे रोजा में क्या खाते हैं, कैसे नमाज पढ़ते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि यह लोग संस्कृति का इस्लामीकरण कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि सभी हिंदू जातियों से अपील कर रहा हूं कि चाहे ब्राह्मण हो या यादव, चाहे राजपूत हो या भूमिहार, चाहे अगड़ा हो या पिछड़ा, अगर आपने एकजुट होकर विरोध नहीं किया तो महागठबंधन सरकार कहेगी कि हर हिंदू को इस्लाम जानने के लिए नमाज पढ़ने जाना पड़ेगा। नीतीश कुमार, आप पहले नमाज पढ़ लें या इस ढंग से हिंदुओं के ऊपर प्रहार न करें। नीतीश कुमार की सरकार संस्कृति का इस्लामीकरण कर रही है। दरअसल 2 दिन पहले यानी 26 अक्टूबर को 9वीं क्लास के संस्कृत विषय पर प्रश्न पत्र में इस्लाम धर्म से जुड़े कई प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद से भाजपा नेता इस पर सवाल उठाने लगे। हालांकि संस्कृत बोर्ड ने तर्क दिया है कि 9वीं क्लास के संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक में कुल 15 अध्याय हैं, जिसमें 10वें अध्याय का नाम ईद महोत्सव है। इसी अध्याय से प्रश्न पूछे गए। वहीं सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र वायरल होने के बाद भाजपा नेताओं ने पूछा है कि एक ही अध्याय से वस्तुनिष्ठ प्रकार के 30 प्रश्न में 3 प्रश्न लघु उत्तरीय के साथ 10 प्रश्न में से 5 प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय 5 प्रश्न में 2 प्रश्न इसी अध्याय से कैसे और क्यों पूछे गए हैं, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि आखिर वो 10 सवाल कौन कौन से हैं जिन पर बवाल मचा हुआ है। इस सवाल में पूछा गया है कि इफ्तार क्या होता है, रोजा किस समय खोला जाता है, क्या देखकर खोला जाता है, फितरा किसे कहते हैं, ईद में क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं, ईद कैसे पर्व है, जकात किसे कहते हैं, मुसलमान का सर्वोत्तम पर्व कौन सा है, ईद में कौन सा पकवान प्रसिद्ध है, ईद में क्या क्या होता है, ईद पर्व क्या संदेश देता है। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।